अच्छा स्वामी जी, अब जब जहर शरीर में पहुंच ही गया है, जो कि पहुंचा ही होगा, इतने समय से इतनी अगर मिलावट चल रही है तो शरीर में तो जहर होगा ही, तो ये पाचन तंत्र को सबसे पहले खराब करता है। तो स्वामी जी, योग से डाइजेशन कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? अब असली नकली की पहचान तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि पेट इतना मजबूत हो कि लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाए, तो ये भी समझाएं। उसके लिए मंडूकासन, योगा मुद्रासन और बैठ करके पैर मोड़ करके पद्मासन में अथवा सुखासन में ऐसे ये, और अथवा पैर सीधे हैं और ऐसे घूम रहे हैं, इसको दंडासन कहते हैं। ये तिर्यक दंडासन, ऐसे बहुत अच्छा है तो हल्का सा ऐसे भी, और फिर ये सब करने से पाचन बहुत अच्छा हो जाता है, लिवर स्प्लीन इंटेस्टाइन बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पूरी सीरीज है लगभग 10 अभ्यासों की पाचन के लिए। सुबह खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस, आज अंत में कितनी मात्रा में उसको पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, पूरा विस्तार से रामबाण में बताएंगे। फिर लिवोग्रिट, लिवामृत, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, जिनका हीमोग्लोबिन भी कम और पेट गड़बड़ रहता है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और गैस, कब्ज, एसिडिटी पूरी ठीक। कब्ज का तो जैसे अभी बता रहे थे हमारे रमेश थापड़िया जी, 20 साल का कब्ज ठीक हो गया। अनार, गाजर, चुकंदर, उसमें थोड़ा सा आंवला मिला दें, क्या गजब बन जाता है। थोड़ा एलोवेरा, व्हीट ग्रास मिल जाए तो 100% कब्ज का समाधान और हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। प्लेटलेट कम हो तो इसमें अनार, गाजर, चुकंदर के अंदर ही थोड़ा सा जो है एलोवेरा और थोड़ा सा गिलोय और थोड़ा सा पपीते के पत्ते का रस और मिला दें, और अंदर से आते बहुत ही कमज़ोर हो तो भूमि आंवला, पुनर्नवा भी थोड़ा मिला देते हैं। अलग अलग चीज़ों का पंचामृत हमने कई बार बता रखा है। यहाँ भी देखो, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, हरण, बहेड़ा, आंवला, गुलाब के फूल, मुलठी रखे हुए, अमलतास भी इधर रखा हुआ है, और ये पेठा भी रखा हुआ है। उधर लौकी पर भी मेरी निगाह पड़ी है, और ये इसके ऊपर मूली पर भी। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर के विष को बाहर निकालने का काम करती है और पाचन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ये लौकी, ये मूली, और सुबह सुबह एक अनार खाओ, सुबह सुबह एक सेव खाओ, सुबह सुबह पपीता खाओ, और ये अंदर के, और गोधन अर्क, ये तो अप्रतिम है। मैं तो कहता हूँ गोधन अर्क ना, ये तो सबके घर में होना चाहिए। सुबह सुबह 1 चम्मच गोधन अर्क और थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके इसको पी लो, साहब पूरा अंदर का जहर धो देता है। एक दिन मैंने वीडियो बनाया, करोड़ों से ज़्यादा लोगों तक, मिलियंस में पहुंच गया। जो फेसबुक लाइव करता हूँ ना मैं सुबह सुबह 9 बजे, और सुबह ये इंडिया टीवी वाला भी, लाखों लाखों लोग जुड़ जाते हैं, लाखों में फिर मिलियंस में। अब तो ये टोटल स्टोरी पहुंच गई, मिलियन के बाद बिलियन और ट्रिलियंस में जा रहे हैं अब हम धीरे धीरे आगे। तो देखो, गोधन अर्क सुबह सुबह पी लिया करें, जिनकी पित्त प्रकृति है थोड़ा हनी मिला करके पी ले, अंदर के सारे जहर को ये धो देता है। एक दिन तो मैंने इसमें जो है वो कई तरह के केमिकल डाल करके, जो है बेटाडीन आदि डाल करके दिखाया कैसे एकदम जहरीला पानी, एकदम ऐसे जैसे पानी, हमारा शरीर ऐसे होता है जैसे गिलास में शुद्ध पानी होता है, प्रकृति ने ऐसे बनाया, उसमें बहुत तरह के जहर घुल जाते हैं। तो गोधन अर्क से, पेठे के जूस से, लौकी के जूस से, और सुबह सुबह मूली खाओ, पाचन भी, लीवर, किडनी दोनों अच्छे हो जाते हैं। पायस, फिसर, फिस्टूला कुछ नहीं होगा, कभी पथरी भी नहीं बनेगी। लो, इतनी बढ़िया चीज़ें हैं, इनका प्रयोग करें। खाने के बाद जिनको कब्ज है, अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है, उनको कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, फिर खाली पेट कोलोग्रिट, इसका भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पायस, फिसर, फिस्टूला है तो कच्चे दूध में, ठंडे दूध में हमने नींबू का भी प्रयोग बताया, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ ही अर्शोग्रिट और कायाकल्पटी, पायस, फिसर, फिस्टूला, ये भी, और चर्मरोग जितने, ये भी मिलावटी खाने से होते हैं। सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जो आज लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आर्टिकेरिया, इसके लिए खाली पेट गोधन अर्क, नीम, कायाकल्प और डरवाग्रिट, सोरोग्रिट, मिलोनग्रिट, कायाकल्प तेल का भी प्रयोग कराते हैं। खाने के बाद ये एक नया बनाया है, देखो ये चुकंदर विनेगर, चुकंदर का सिरका,